प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और ये एक पुनरुत्थान का बहुत दिन में प्रभु ने हमें एकत्रित किया और प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज एक मैराथन दौड़े। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग सब दौड़ने के लिए तैयार है ना? है दौड़ने के लिए तैयार होना, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन है दोनों के लिए। एक ही अकेला दौड़े अकेला दौड़ बोलेगा तो नहीं तो परिभाषा होता था। आज ट्रांसलेशन नहीं, बिना परिभाषा का दौड़े नहीं सर, तो इसमें ज्यादा फास्ट जा सकते हैं और ज्यादा बात आपको बता सकता है। तो मुझे आपको ज्यादा बात बताने में ज्यादा आनंद है ना। मैं कई बार तैयार करके जो जाता है वो पूरा बोल नहीं पाता, और तो मुझे आज लगता है कि आज मुझे ज्यादा बोलने का शायद प्रभु अवसर देगा। तो प्रियो, हमारी जिंदगी में प्रभु का सच्चाई या ये वचन को जानना कितना जरूरी बात है। आज भी हमारे यीशु मसीह ने जैसा मत्ती 22 अध्याय का 29 वचन में कहा, ये लोग पवित्र शास्त्र को और परिवर्तन का सामर्थ्य को ना जानने के कारण भूल में पड़े हैं। प्रियो, प्रभु का वचन जानना, प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन जानना एक कितनी जरूरी बात है। प्रभु का सत्य वचन को, पत्य वचन को हमें सही रीति में जानना और उस वचन में बना रहना। सिर्फ जानना का भी है क्या? नहीं, वचन पर बना रहना। क्योंकि वचन सुनने वाला लोग कितना ध्यान से सुनना चाहिए। याकूब ने चेतावनी दिया, याकूब पहला अध्याय उसका 22 वचन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल, है ना, आज बहुत लोग क्या है, केवल सुनने वाला है ना, केवल सुनने वाला। अब देखिए, अभी आपको मालूम है वचन मानने से बढ़कर प्रभु का दिल को आनंद करने वाला कोई बात है नहीं। कोई बात है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का बात मानना ये सारे बलिदानों से बढ़कर प्रभु का दिल को आनंदित करता। लेकिन आज हम कहां तक बात मानते हैं? हम लोगों ने मतलब पिछला हफ्ता में सुना था, मतलब ज्यादा करना, अधिक करना। सुनने के बाद में कितने लोग अधिक किया? एक बात में भी मन भरा हुआ क्या? हम सुना, जाना, है ना। ये जो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, ज्ञान लोगों को बुलाता। क्या करता? हाँ, बुला देता। वो खमीर जैसा काम करता, खमीर के जैसा काम करता। नहीं प्रियो, आप वास्तव में ये प्रभु का आत्मा में समझेगा तो, आप आत्मा में जानेगा तो सही प्रकार आप प्रभु का प्रेम में बढ़ेगा। प्रभु का प्रेम में बढ़ेगा। प्रेम बढ़ना चाहिए, है ना। प्रभु का महिमा होना चाहिए। आज हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में जब प्रभु हमें इतना बात सिखाता है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, इससे मालूम पड़ता। कैसे मालूम पड़ता? उसकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं। जो व्यक्ति प्रभु को इच्छा जाना और वो उसको अमल नहीं किया, तो सच्ची बात है कि वो प्रभु को प्यार नहीं करता। इसका मतलब हम दिल से कह पाएंगे क्या, प्रभु मैं प्रभु आपको प्यार करता हूं। कितना प्यार करता? इतना प्यार करके प्यार करता हूं करके कहना, प्रभु ने क्या बोला? इनसे बढ़कर, ये बात है, इनसे बढ़कर शिमोन, तुझसे बढ़कर ये पापनी स्त्री ने मुझे प्यार किया। देखा है? क्योंकि उसको ज्यादा क्षमा मिला। जो जिसको थोड़ा क्षमा मिला वो थोड़ा प्यार करता, जिसको ज्यादा क्षमा मिला वो ज्यादा प्यार करता। आपको क्या लगता? आप एक मैं इतना, मुझे उधार का जरूरत नहीं था, प्रभु ने जबरदस्ती मेरे कुछ बता दिया। प्रभु किसको जबरदस्ती करके उधार नहीं करता भैया। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा आपको लगता है क्या? अब इसलिए क्या प्यार करने का, क्या बात मानने का, मैं तो पहले से ही दर्मी था, ऐसे क्या? नहीं है ना प्रिय, ऐसा धोखे में मत पड़ना। ये सब अज्ञानता की बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में हमको हर एक बातें प्रभु का प्रेम में होकर करना है, प्रभु का प्रेम में होकर करना। इसलिए हमारा प्रभु का प्रेम का खूबी
आप लोग जानना सीखना बहुत जरूरी बात है। हमने देखा स्वर्ग में कौन योग्य है। पिता की दाहिने हाथ में एक किताब था, उसको 7 मोहर था, और वो मोहर खोल करके वो किताब खोल करके किताब में क्या लिखा वो बात को बताने वाला कोई भी नहीं। एक कोई ना कोई चाहिए, परंतु कोई नहीं था। लेकिन तब राजीव ने कहा रो मत है एक है दाऊद, यहूदा गोत्र का सिंह, यहूदा गोत्र का सिंह विजय पाया है। हालेलुया। ये कितना बड़ी बात है, वो एकमात्र विजयी है। हमने ये बात को देख रहा था कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, मतलब सिर्फ यीशु मसीह ही योग्य है। किन किन बातों में, है ना, किन किन बातों में मैं आपको बहुत अमर विधि करता हूँ, ये जानना चाहिए। हमने 2 बात देखा, अभी वो बातों में नहीं जाएगा, और जो दोनों बात कितना गहरा था, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है। हमें उद्धार करने के लिए और कोई योग्य नहीं, क्योंकि एक उद्धारकर्ता में 6 योग्यता चाहिए, वो 6 योग्यता यीशु मसीह में था। ये हमने विस्तार से देखा। आप लोगों ने जिसने नहीं सुना, मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आप यूट्यूब में वो देखिएगा, सुनेगा, ध्यान से सुनना प्रिय है। तो हमें प्रभु ने हमारा उद्धार किया, और उद्धार करने के लिए एकमात्र व्यक्ति योग्य था, वो यीशु मसीह। ये दुनिया में कहीं भी जाएगा तो और कोई भी व्यक्ति मेरा उद्धार किया बोल करके और एक नाम सुनने में आएगा नहीं आएगा। सिर्फ एक ही नाम में उद्धार है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और यीशु मसीह में हमारे उद्धार है। बहुत बड़ी बात है। दूसरा हमने ये देखा था कि छुटकारा, ये दुनिया में छुटकारा देने के लिए एकमात्र व्यक्ति सामर्थ्यवान है, योग्य है, धनवान है, वो यीशु मसीह है ना। सारे आदम की पीढ़ी को वो कैसा छुटकारा दिया, अपना लहू बहा कर दिया। उसकी लहू का दाम, मतलब एक बूंद का दाम हम लोग बयान नहीं कर सकते। तो फिर सारा लहू बहाया पड़ेगा, तो कितनी बड़ी बात है। ये बात हमने देखा। आज तीसरा योग्यता, बहुत खास बात है, आप लोग बहुत गंभीरता से ये बातों को जानना। यीशु मसीह ही सिर्फ आराधना का योग्य है। प्रियो, इस दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी देव देवता आराधना का योग्य नहीं। आराधना का योग्य एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बात को हमें जानना एक कितना जरूरी बात है। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, उसका 12 से 14 बजे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। दंडवत किया, में आराधना किया। मतलब आराधना का योग्य एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें एक बात को जानना, मतलब सृष्टिकर्ता के नाते प्रभु यीशु मसीह आराधना का योग्य है। क्या है? सृष्टिकर्ता के नाते। तो ये सारा सृष्टि कौन किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना। आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए प्रियो, हम लोग जो देखता हो ना देखता हो, पर ये सारा चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया। वो सृष्टिकर्ता है, वो सृष्टिकर्ता होने के कारण वो आराधना के योग्य है। सबसे बड़ी बात, जब कोलोसियों का 1 अध्याय उसका 16-17 वचन, कोलोसियों उसका 1 अध्याय 16-17 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखा या ना देखा, क्या सियासत, क्या प्रभुत्व है, क्या प्रदाता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखिए बहुत सुंदर वचन है प्रियो।
हमने देखा नहीं है तो भी वो बात भी जो सृजा गया किसके द्वारा सृजा गया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और किसके लिए सृजा गया? यीशु मसीह के लिए। वो सृजनगार परमेश्वर है। उसके साथ रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 36 वचन भी पढ़िएगा। रोमियो क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। देखा प्रियो, ये जो भी बात हुआ है वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और यीशु मसीह के लिए हुआ है। ये बात, ये सच्चाई जानना कितना गौरव का बात है। आज हम लोग इतना भी दुनिया में धर्म देखता है, देवी देवता देखता है। आप किसी को पूछो कि भाई ये सारा सृष्टि किसने किया? वो तो पुराना ने नहीं किया। तो फिर वो सृष्टिकर्ता नहीं, इसको मतलब परमेश्वर नहीं है ना। देखा, एक ही सवाल में क्लियर हो गया। दो सवाल, दूसरा सवाल लेने की जरूरत है नहीं पड़ता। नहीं तो आप पूछो आपका देव कहाँ गया? वो मालूम नहीं। किसको मालूम है? नहीं है ना। झूठा कहानियों में लोगों को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। प्रयोग सबसे बड़ी बात है, हमें सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। आप कितना धनी लोगे? तो पहले हमको ये जानना है हम किसकी आराधना नहीं करना। क्या है? आराधना का योग्य यीशु मसीह है तो उसकी आराधना कैसे करना, और जो आराधना का योग्य नहीं उसको बिल्कुल आराधना नहीं करना। किन किन को आराधना नहीं करना, मैं पहले आपको वो बात बताता हूँ। नंबर 1 बात, शैतान की आराधना नहीं करना। क्या नहीं करना? शैतान की आराधना नहीं करना। शैतान हमेशा आराधना चाहता। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह को भी छोड़ा नहीं। यीशु मसीह को भी शैतान ने छोड़ा नहीं। अब देखो मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 9 से 11 बजे उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। परमेश्वर की आराधना कर। शैतान तू दूर हो जाओ। देखा, शैतान बोलता है मेरा आराधना करो। देखा है? आपको मालूम है जो सच्चा आराधना नहीं करता वो सब फिर किसका आराधना करता? शैतान का। आज हमारे चारों तरफ जितनी लोग मूर्ति पूजा करता, किसका आराधना करता? शैतान का है। यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई भी नाम में जहां पर भी लोग इकट्ठा है, वो सब शैतानी आराधना है। ये क्लियर जानना भी, उसके पीछे शैतान लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आज भी कितने लोग ये बात को समझता है ना? तो हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है और यीशु मसीह हमारे बीच में है, क्योंकि वो वायदा का विश्वासियों की परमेश्वर है। प्रभु ने क्या बोला? 2 या 3 जाए मेरे नाम से प्रभु ने इकट्ठा किया हमको। प्रभु यहाँ पर आएगा नहीं बोला हूँ। देखा, हमें बुलाने की जरूरत नहीं। प्रभु हम आगे आप आओ ऐसे बोलने की जरूरत है? नहीं है ना प्रियो। सबसे पहले बात है कोई शैतान की आराधना ना करे, है ना। जाने अनजाने लोग, आज शैतान का एक दूसरा रूप में भी वो लोग काम करता है ना। कैसा? धन की सेवा में परमेश्वर की सेवा करने के लिए लोगों से होता ही नहीं। तो जब मत्ती उसका 6 अध्याय के 24 वचन में प्रभु ने क्या बोला? कोई मनुष्य तो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा और एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा मीन्स आराधना, दोनों की आराधना नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि प्रियो हमारे जीवन में हम लोग आज वास्तव में प्रभु की आराधक है क्या, है ना। कहीं ना कहीं रीति में धन के पीछे लोग प्रभु को छोड़ देता। प्रियो कभी भी हमारे जीवन में हम प्रभु को तुच्छ करने वाला बात ना हो, है ना। धन के कारण हम प्रभु को छोड़ने वाला, त्यागने वाला वो बात ना हो। आज लोग धन कमाने के लिए इतना भी गलत रास्ता झूठ बोल करके भी लोग धन कमाने के लिए कोशिश करता है ना। गेहसी धन के पीछे भागा। एलिशा ने पूछा अब ये धन कमाने का समय है क्या? अभी का समय तूने नहीं पहचाना,
प्रियो हागान ने धन पर लालच किया, वो परिवार को उसने बर्बाद किया। प्रियो धन पर कभी हमारा नजर ना लगे, उसके पीछे शैतान है। वो कैसे भी तुझे धनवान बनाएंगे, तुझे मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा बोल करके दुनिया की आशीष की बात लेकर के आएगा। वो जाने अनजाने वो शैतान की आराधक बनेगा। अरे रोज संगति में जाएगा तो कितना खर्चा होता। हाँ देखा, धन उसके पीछे भी क्या लाया, धन। धन पर उनका माइंड को घुमाएगा। रोज संगति में जाना है तो कितना खर्चा होता, आने जाने का कितना खर्चा होता। वो विचार कौन लाया, शैतान। देखा, पकड़ कहां पर, धन पर। अरे प्रभु ने दिया तो मैं प्रभु के लिए खर्च करूंगा, है पर तो हो नहीं। क्या बात है प्रियो। तो जाने अनजाने कई प्रकार कई रीति में मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान को अवसर ना दो। आपको मालूम है कई प्रकार लोग शैतान को अवसर देते। हमारे जीवन में प्रभु से लिपटा रहना प्रियो। दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 10-11 वचन में और उस बोलता है शैतान का हम पर दाव नहीं। उसका 10 से भरना। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब जो क्षमा नहीं देता वो क्या करता, शैतान को अवसर देता, शैतान को अवसर देता। आप सोचो प्रियो, वो शैतान का आराधक बन जाता। वही बात एफेसियों उसका 4 अध्याय उसका 25 से 27 पर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखा, झूठ बोलने वाला क्या करता, शैतान को अवसर देता। अयो मैंने तो एक छोटा झूठ बोला, किसको हानि नहीं, ऐसा नहीं सोचना प्रियो, क्योंकि वो झूठों का पिता है। झूठ बोलने वाला शैतान दिल में आएगा, मुंह में आएगा, तभी वो बाहर आएगा, तभी वो आप झूठ बोल पाएगा। झूठ नहीं बोलना, हर एक से सच्चाई बोलना। यीशु मसीह में बना रहने वाले वो लोग हर बात में सच्चाई पर चलना, सच्चाई बोलना। कितना भी नुकसान होना पड़े तो भी सत्य बोलना, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और आगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अगर आप दूसरे से अगर क्रोधित भी रहेगा तो आप शैतान को आराधना कर रहे हैं। आपको समझा, वो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसका क्रोध जलते रहता। क्रोध एक बड़ा आगे। अब देखो हमें को कहीं नहीं क्यों मारा, वहां पर क्रोधित हुआ, क्रोध आ गया, क्रोध बढ़ गया, खत्म कर दिया। देखा, क्रोध भयंकर पाप है। शैतान को हम अवसर दे रहे हैं। हम शैतान के आराधक बन जाने का एक मार्ग है वो सब, ध्यान देना प्रियो। शैतान कहीं ना कहीं रीति में वचन की सच्चाई ना जानने के कारण हमें फंसाने के लिए कोशिश में है। वजन नहीं मानना या वजन से हट करना कितना बड़ा मूर्ति पूजा है, याद रखना है, समझता है। पहले शामुएल 15 अध्याय का 23 वचन, पहले शामुएल 15 अध्याय का 23। परवाह करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मैंने परवाह करने वालों से वचन को नहीं माना, वचन जो कहा वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो एक ही समान पाप है। वो मूर्ति पूजा कर रहा है। और आगे, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखा, इसके बाद वो व्यक्ति वचन सुनने के बाद में वचन के सामने अपने आप को नम्र वर्दीन नहीं करता। ऐसा मरियम ने कहा, मैं तेरा दासी, तूने जो वचन कहा मेरी जिम्मे होने दे, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। ऐसा करना प्रियो है। तो ये वचन कोई बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो वचन को प्रभु हमें सुनाया, हमें मानना है। नहीं मानेगा तो वो
जादू टोना कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। देखो कितना भयंकर पाप है। बहुत बार लोग ये बात को नहीं समझते। प्रभु ने हमें सुनाया हुआ वचन हम कैसा स्वीकारता है। वचन के सामने एक डरने वाला दिल चाहिए प्रियो। वचन सुनने की एक तैयारी मन चाहिए। एक फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें तैयार किया हुआ एक दिल चाहिए। प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास चाहिए, है ना। आज ये सब हमारे अंदर है क्या? नहीं तो जाने अनजाने वो शैतान का आराधक बनेगा। नंबर 1 बात, हम शैतान की आराधना नहीं करता है करके हमें स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी प्रकार का सृष्टि का, पर आप देखता है आकाश विधान में तारा है, चंद्रमा है, आज इसका सबका पूजा नहीं करता ना। देखो कितना मूर्खता है। पढ़िए मानव अनुवाद व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 19 वचन। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, सूर्य, चंद्रमा, तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। बहकर उसकी दंडवत, उसकी आराधना नहीं करना। देखा, आपने देखा होगा कई लोग सुबेरे नदी में जाकर के, नहीं तो कुआं में जाकर के पानी लेकर के ऐसा डालता। देखा आप लोगों ने? हाँ, वो क्या कर रहा है? सूर्य जी की आराधना कर रहा है। देखो, है ना, कितना भयंकर बात है ना। लोग सूर्य जी की आराधना करता, चंद्रमा का आराधना करता, ताराओं का राशि देखता ना, वो आराधना है। इसलिए कई लोग मुहूर्त राशि वाला देखता है, हम निकलेंगे, टाइम नहीं हुआ, कितना बजे जाना, तैयार नहीं हो रहा, नहीं टाइम नहीं हुआ। क्यों? तारा देखता है, राशि देखता। देखा, मूर्ति पूजा। देखा, विश्वासी लोगों में भी कई लोग ऐसे करता। कितना दुखदायक बात होती है ना। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, ये सृष्टि है प्रियो, हम उस प्रभु की आराधना करना, इसको भी जिसने बनाया। सूरज ने किसको बनाया क्या? नहीं है ना, वो एक सृष्टि है, वो तारा है, और तारागणों में से एक तारा है, छोटा तारा। आप बताओ, ये सूरज से इतनी हजारों गुना बड़ा तारा ये आकाश विधान में। आप देखो, हमें ये बात को जानना, प्रभु का वचन प्रभु को मालूम है ना। मैं अब अपना, हमारा बिल्डिंग में एक व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, वो हमेशा सुबेरे, मैं उसको 1000 बार समझाया, फिर भी वो समझता ही नहीं। देखो, अभी जबरदस्ती कैसे कर सकता? बहुत प्रकार उसको समझाया, लेकिन नहीं, वो पूजा करते रहेगा। देखा ना, वो लोगों को उनका समझ भ्रष्ट है, समझता नहीं। प्रभु जब तक बुद्धि नहीं खोलेगा तो कैसे समझेगा? हम कैसे समझा? प्रभु ने हमारा बुद्धि खोला। हम बुद्धिमान है इसलिए नहीं समझा प्रियो। प्रभु ने ये सारे अनुग्रह हमारे जीवन में किया है। हम लोग उनके ऊपर तरस कर रहे हैं, हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं। हम अभी भी उनके लिए प्रार्थना करता, प्रभु उनको समझ दे, उनमें सच्चाई जानने के लिए अनुग्रह उंडे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। हम लोग जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो एक व्यक्ति उधार नहीं पा सकता। हमारा बदला हमारे काम है, बाकी काम प्रभु करता है ना। इसका मतलब हम आकाश विधान में जो सूरज है, चंद्रमा है, तारागण है, उन किसी की आराधना नहीं करना। तीसरी बात, हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करना। क्या है? स्वर्ग। आपको मालूम है कि नामधारी स्त्री लोग भी स्वर्गदूतों का आराधना करता, मिखाएल का, गब्रियल का, सबका आराधना करता। आप बताओ, इवन एक प्रकार बोलेगा तो प्रेषित लोगों ने भी किया, लेकिन दूध ने डायरेक्ट मना किया। दूध ने डायरेक्ट मना किया कि नहीं? हाँ, जब मानव प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 10 वचन, प्रकटीकरण उसका 19 अध्याय का 10 वचन। मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। किसके पाँव पर? स्वर्गदूत की। हाँ, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ। हाँ, देखिए, स्वर्गदूत को शर्म आया। अरे भाई, आप क्या कहता है? हम आप लोगों को सेवा के लिए भेजा हुआ सेवक आत्मा है।
हम कौन है? सेवक आत्मा है। तुम आप अपना घर में काम के लिए आया, उसको आप बुलाकर बैठा करके टेबल में बैठा करके है, आप उनको अच्छा खाना वाना पका करके खिला करके आप उनका सेवा करेगा तो वो बोलेगा ये घर में काम करना मजा आता है। देखो अभी ये सेवक आत्मा है, हमारा आज्ञा सुनने के लिए तैयार रहने वाला। और तो योगन ने आकर के कौन है? प्रेरित योगन ना एक सारा विश्वासी नहीं, प्रेरितों में उस समय के आखिरी व्यक्ति है। वो दंडवत किया, दूध डर गया, बाप रे क्या कर रहा है? वो बोलता है अरे योना मैं तुम्हारा भी दास है, तुम्हारा दास है, तेरा सेवकाई के लिए भेजा है, प्रभु का सेवा का आराधना करना मेरा नहीं। एक बार समझाने के बाद समझ लीजिए ना। और तो योगन ने इतना, बाकी क्या आप लोग पूरा करना उसका 22 अध्याय का 8-9 वजन। मैं वही यूहन्ना हूँ। देखो वो वही यूहन्ना जो पहले भी यहाँ पर हमारे विषय के संबंध में अब इस रीति में उसको लेता है। मैं वही यूहन्ना जो पहले भी डरो दिया था। आगे जो ये बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। देखो एक बार किया था, दोबारा वापस। अरे वो दूध ने भी समझाया था, अब ये दूध भी उनको समझा रहा है। और उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य वक्ता हो, इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ। प्रभु को छोड़ करके दूधों का भी आराधना नहीं करना प्रियो है। आज भी बहुत से लोग मानो गैब्रियल से मिखाएल से प्रार्थना करता नामदारी लोग है। कितना दुख भरा बात है। ऐसी व्यवस्था है नहीं प्रियो, ये सब गलत बात है। तो प्रभु का वचन कहता है स्वर्गदूतों का भी आराधना नहीं करना। 4वीं बात मरियम की आराधना नहीं करना। किसका? आज बहुत लोग ये वचन सुनेगा ना, ये संदेश, वो लोग मौका मिल गया तो मैं सिर तोड़ेगा क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को बाल यीशु और मरियम से पूछते हैं। मरियम बड़ा है उनके लिए है, और तो मरियम की आराधना करने के लिए व्यवस्था है नहीं भैया नहीं है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। किसको? बालक को। हाँ देखा, मरियम को प्रणाम नहीं किया प्रियो। मरियम को प्रणाम नहीं किया प्रियो। वो भी एक मनुष्य है, इंसान है, पापी है। अनुग्रह मिला। क्या मिला? अनुग्रह मिला। जरूर वो धन्य व्यक्ति है क्योंकि यीशु मसीह को अपना पेट में मानव लेकर चलने का भाग्य मिला। बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन उसकी आराधना करने के लिए व्यवस्था नहीं। पर आज कितने ऐसे लोग हैं, हम लोग भी कर देता है उदार पाने से पहले यीशु मसीह को पुकारने से बढ़कर मरियम को पुकारता है। 10 बार मरियम को पुकारने के बाद 1 बार यीशु मसीह को पुकारता था। देखा आप लोगों में भी कई लोगों ने किया होगा ना। हाँ किया होगा। तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक बात है। उसका मतलब हम अभी भी मरियम का भी आराधना नहीं करना है ना। 5वीं बात प्रेरितों की आराधना नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रेरितों का भी आराधना नहीं करना। आपको ये जानना जरूरी बात है प्रियो। जब मत्ती की हमारे प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 25-26 हो जाए। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। देखा मैं मनुष्य मैं भी तुम्हारे समय। आपने देखा होगा ना, आपका भी कई लोग पाव पकड़ने का निश्चय किया होगा ना। मैं तो समझाते समझाते थक गया। बाप रे,
जो भी घर में जाते थे वो लोग आकर के एकदम पाँव पड़ करके दंडोत करने के लिए वो भाग कर आते थे। बड़ा मुश्किल तो हो गया। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो। हम लोग कभी भी प्रेरितों का भी आराधना ना करें, वो भी आराधना का योग्य नहीं है ना। एक बार लुस्रा में पौलुस और बरनबास को लोग मतलब फूल माला और इवन बहिल भी लाया चढ़ाने के लिए है ना प्रेरितों का। उसका 14 अध्याय उसका 13 से 18 बजे उसके उस मंदिर का पुजारी हाँ। जो उनके नगर के सामने था हाँ। बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर हाँ। लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। हाँ। परंतु बरनबास और हाँ। पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना हाँ। तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लटके हाँ। और पुकार कर कहने लगे, हाँ। हे लोगों तुम क्या करते हो? हाँ। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। देखा हम भी कौन है? तुम्हारे समान दुख भोगी मनुष्य है। हमारी आगे और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं हाँ। कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर इन व्यर्थ बातों को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो हाँ। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। ये सारा सृष्टि बनाने वाला जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ो बोल करके लोगों ने बड़ा नम्र विधि किया। देखा कितना बड़ी बात है। आजकल बहुत लोग प्रणाम चाहता है, हमारा बड़ा भाषा है। देखो व्यक्ति से भी ऐसे कोई करना नहीं प्रियो। ये जो हाथ जोड़ने वाला बात का प्रणाम है, आराधना है, वो कभी नहीं करना। मनुष्य के सामने कभी हाथ जोड़ना नहीं, परमेश्वर के सामने। प्रियो जाने अनजाने कई जातियों के रीति भी हम लोग स्वीकार करें, ऐसे नहीं है ना। हम जब भी मिलेगा तो हम बोलना चाहिए प्रभु आपको आशीष दे, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का स्तुति हो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी कोई भी मनुष्य की आराधना ना करे, चाहे वो कितना भी बड़ा मानव मनुष्य। ऐसा बड़ा होता है क्या? बड़ा सब में है ना है? मैं इधर ये प्रचार कर रहा है तो मैं बड़ा हो गया क्या? नहीं है ना। जो मुझ में हो या आप में, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमारे बीच में कोई बड़ा है क्या? नहीं। हम लोग सब लोग भाई बहन। यीशु मसीह ने वही सिखाया, उसी नजरों से हमें देखे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रेरित लोगों को भी आराधना नहीं करना। पर तो आज भी बहुत लोग संतों से प्रार्थना करता, वो भी एक आराधना हो गया। देखो कितना दुख करना चाहिए, है ना। रोमन कैथोलिक के लोग ज्यादा से ज्यादा किससे प्रार्थना करता? मरियम से प्रार्थना, है ना। है संतों से भी, प्रेरितों से भी करता। सही बात है, करना चाहिए। वो लोग कुछ मदद कर पाएगा? आप इधर से कितना भी पुकारो जोर से, स्वर्ग में अब आवाज आएगा क्या? नहीं जाएगा ना। वो लोग सर्वैया भी नहीं है ना। आप इधर इकट्ठा करके उनको मालूम, सर प्रभु को मालूम। कोई प्रेरित को या मरियम को मालूम है कि नासिक में अभी कुछ लोग इकट्ठा है, अभी वो लोग मुझे पुकारने वाला है, उनको मालूम नहीं है ना। वो लोग सब स्वर्ग में, अभी वो स्वर्गीय मर्दिसा में प्रभु का चेहरा देख करके बैठा है। वो उनको आप कितना भी पुकारो उनको सुनाई नहीं देगा। बताओ कितना मतलब कितना अज्ञानता है, अज्ञानता का फल है। ओके, मतलब हम लोग पिछले दिन में मतलब पढ़ा था मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। मैंने फ्राइडे के दिन में डाला था, सुना है ना। कितने लोग मरने के बाद में लोगों के लिए आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता है। आप में से कितने लोग करता? हम बहुत प्यार करता ना, मर गया हमारा पढ़ाने से है। प्रार्थना करना चाहिए? कभी नहीं करना पियो, पाप है। अज्ञानता से कोई भी ऐसे पाप ना करे, प्रभु का निंदा ना करना है। मर गया हुआ वो धनवान के लिए चारों मतलब 5 भाई मिलकर के बहुत बड़ा एक
उनका आत्म शांति के लिए। शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। और लासर उसकी शांति के लिए, उसका तो कोई नहीं था, साथ की तरफ कुत्ता था। उनके लिए भी कोई प्रार्थना करना चाहे तो कोई उपयोगी है? नहीं। वो तो ऑलरेडी सुखसान में, परदिशा में है। वो परदिशा में निकल कहा जाएगा? देखा, मतलब क्या है कि प्रभु का सच्चाई नहीं जाना, वो वहां पर सब इंसान धोखा खा सकता है। प्रियो, हम कभी भी कोई भी प्रेरितों का या मरियम का कोई मनुष्य का आराधना ना करें। और आगे ये पक्षी जानवरों का आराधना ना करें। आपको मालूम है, इधर लोग इधर से गाय जा रहा है तो उसको भी छू करके देखो, है करना चाहिए? नहीं करना है ना। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 23 वचन। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। बदल डाल के उसका दंडवत किया। बहुत भयंकर बात है प्रिय, है ना। आज आप कई जगह पर जाता है तो लोग चूहा का भी आराधना करता, हाथी का भी आराधना करता है, बंदर का भी आराधना करता। मैं मतलब हिमाचल में जब था, वो लोग बंदर को बहुत आराधना करते हैं। एक बार वो लोग खेती पे गया था, वो बंदर 4-5 आया, उसका बच्चों को मारा। उन्होंने बंदूक रखा करके वो बंदर को पूरा मार दिया। वे भाई यार, आप तो भगवान को मार दिया आपने। क्या हो वो लोग इसका उस पर इतना ये करता था। देखो क्या बात है। मतलब क्या है कि ये सब इतना बड़ा पाप है, लोग ये सब अज्ञान से करता। वजन हमें ये सारे बात बताता है कि हम किसकी आराधना करना चाहिए और किसकी आराधना नहीं करना चाहिए। और सातवीं बात, निर्गमन उसका 20 अध्याय 4-5 वचन। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना। बोलने का मतलब कोई मूर्ति बना करके उसके सामने दंडवत नहीं करना। देखिए, है ना, हम लोग देख रहे हैं, कभी भी कोई भी प्रकार का मूर्ति उसके सामने दंडवत करेगा तो वो एक आराधना है, भाव है, वो नरक का योग्य है। सारे मूर्ति पूजक लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसका मतलब 7 बात मैंने आपको बताया जो नहीं आराधना करना। कितना बात बोला? 7 तो आपका डायरी में है ना, आज जीवन में भी रहना, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अभी मैं आपको खास बात में, अभी योग्य कौन है? आराधना का योग्य कौन है? योग्य प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की आराधना में क्या क्या अभी आपको मालूम है? आराधना के अंदर विषय है, वो विषय पूरा होना चाहिए। अभी उसकी आराधना में 7 विषय, 7 पूर्णता को दिखाता। क्या बताता? पूर्णता। तो हमारे आराधना पूर्ण आराधना होना चाहिए, पूर्ण आराधना होना चाहिए। उसमें 7 बातें हैं, वो 7 बातें हम पहले पढ़ेंगे 5 अध्याय के 12 वचन, रेवलेशन 5 अध्याय के 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और देखिए कौन मानो वो वध हुआ मेमना। अब देखिए कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। क्रूस पर वो कैसे पड़ा था? वीरू होकर के पड़ा था। कैसे पड़ा था? वीरू होकर के। देखने वाले मुंह भर लेते थे। प्रियो, इतना वीरू होकर के पड़ा हुआ वही यीशु योग्य है। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, वही यीशु स्वर्ग का आराधना का विषय है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है। उस मेमने के अलावा कोई योग्य नहीं। वो कैसा योग्य है, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका मतलब हम उन योग्य, आपको मालूम है स्वर्ग में और वो स्वर्गदूत हमेशा इस मेमने की आराधना कर रहे हैं। आप देखिए वहां पर सभी सृष्टि प्रभु की वहां पर आराधना निरंतर कर रहे हैं। हमें उसको छोड़ करके आराधना किसी का कोई भी नहीं करना। तो अभी उसका 7 योग्यता में आप पढ़ेंगे, उसका पढ़े। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ
और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखिए अभी यहाँ पर 7 बात बताए आपको, वो 7 पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं, वो जानने का बात है ना प्रियो। ये दुनिया अयोग्य लोगों की आराधना करने वाले लोगों के बीच में योग्य रीति में आराधना करने वाले लोग प्रभु के लोग हैं। चारों तरफ कौन है? अयोग्य रीति में प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। अयोग्य लोगों को आराधना करता, अयोग्य रीति में आराधना करता, उसके बीच में योग्य व्यक्ति को योग्य रीति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। हम लोग प्रभु को सारे उस योग्यता के अनुसार योग्य रीति में आराधना करना आराधक का कर्तव्य है, आराधक का कर्तव्य है। उसमें नंबर 1 बात सामर्थ। अभी आप लोग थोड़ा एक शब्द, उसमें 7 बातें आप लोगों ने देखा होगा ना, 7 पॉइंट वहां पर है, 7 पॉइंट जानना जरूरी बात है ना। पहली बात सामर्थ या पावर है ना। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 28 अध्याय का 18 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। आप देखिए प्रभु के पास सारे अधिकार है प्रियो। हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी वो सामर्थ्य में सबको संभालता है। यीशु मसीह स्वर्ग में हो या कोई भी कहीं भी हो, प्रभु का सामर्थ्य बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सारा सृष्टि को इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है, वो अपनी सामर्थ्य वचन के द्वारा संभालता है, सामर्थ्य वचन के द्वारा संभालता है। वो कितनी बड़ी बात है प्रियो, सारे चीज को प्रभु अपनी सामर्थ्य वचन के द्वारा संभालता है ना। जब यीशु मसीह ये बात को जब दुनिया में प्रकट किया है ना, प्रभु ने और प्रकार का रोग के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, पृथ्वी के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, समुद्र के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, आंधी तूफान के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, दुष्टात्मा के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, पाप के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य, सारी बात प्रभु ने ये जीवन में दुनिया में रह करके भी करके दिखाया। सही बात है? आप बताओ, मतलब यहूदी लोगों का भी एक विचार था, मारने के बाद 3 दिन तक आत्मा इधर ही घूमता है, इसलिए अपना दोस्त मतलब लाजर मर गया तो भी 3रे दिन में भी नहीं गए, क्योंकि उनका वो विचार को भी तोड़ना है। जब लाजर बीमार है बोला तो उस टाइम पर नहीं गया, और वहां पर वचन में लिखा है कि प्रभु ने लाजर को और मार्था को, मरियम को प्रेम करता था। प्रेम करने वाला बुलाया तो जल्दी आना चाहिए। क्या संदेश आया था? लाजर बीमार है। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु नहीं गया है। प्रभु के लोगों का, प्रभु प्रेम करने वाले लोगों का जो भी बात आता है, प्रभु का महिमा क्या होता? किस लिए होता? प्रभु ने वहां पर बोला ना, यूहन्ना 11 अध्याय में उसका 2, 3, 4 वचन, ये वही मरियम थी जिससे प्रभु पर इत्र डालकर उसे पांव को अपने बालों से पोंछा। इसका भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसके कहलाना भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। किस लिए बीमारी? परमेश्वर की महिमा के लिए है, महिमा के लिए है। और 2 दिन के बाद वो मर गया। यीशु मसीह गया? नहीं गया। मर गया तो भी नहीं गया। देखा, क्योंकि प्रभु का महिमा, प्रभु जो भी करता है उसकी महिमा के लिए करता। हमारे जीवन में जो भी बात आएगा प्रभु उससे भी अपनी महिमा करता है। इसलिए कभी भी है ना, प्रभु का लोग कभी भी दुखी निराश नहीं होना। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना सीखना, क्योंकि ये सब प्रभु का महिमा के लिए। इसलिए यीशु मसीह जब फिर क्या हुआ आपको मालूम? 4वां दिन गया। मरियम, मार्था भी बोलता है, मरियम भी नहीं भी बोला, इधर ही आप होता तो छुटकारा मिलता था। कब? जो बीमार था। प्रभु उस टाइम पर क्यों नहीं गया? महिमा नहीं होता तो क्या बोलेगा? ऐसे भी बारिश के टाइम पर हमारे भाई को बुखार होता था,
इसके ऊपर पुकार थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हमने यीशु मसीह के पास संदेश भेजा, वो आया ठीक कर दिया। कौन सा महिमा मिला? वो तो साधारण होता भी था, जाता भी था, ठीक हो जाता था। उस टाइम पर हमने प्रभु को बुलाया था, प्रभु आया, प्रभु ने उसको ठीक है, महिमा मिलता नहीं मिलता। और यहाँ पर मर गया, सड़ गया, उनका सारा सीमा नष्ट हो गया, सब आया दोस्त मिलने के लिए। पर ये मारता बोलता है प्रभु क्या कर दिया, अब वो बीमार था, उस समय में आता तो हमारा भाई नहीं मरता था, अभी क्या करने का। देखो उनका पत्नी क्या है, उनकी समझ के अनुसार 3 दिन के अंदर आना चाहिए था कम से कम, वो भी पार हो गया। कबर खोलने के बाद बोला तो तुरंत मारता बोलता कि प्रभु दुर्गंध आएगा, भागना पड़ेगा आपको सबको। देखा प्रभु बोला मैंने तुमसे क्या बोला, तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा तो महिमा देखेगा। आज भी बहुत लोग महिमा नहीं देखता, दुर्गंध से दुर्गंध आएगा बोलता है। प्रियो प्रभु का महिमा हुआ, प्रभु का महिमा, प्रभु जहां पर है वहां पर प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रभु ने पहला महिमा कैसे किया मालूम है? खाना की शादी में, पानी का है ना? हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, है ना? मरियम का बहन सलोमी का घर में शादी था, वो शादी अपना रिश्ता है, हाँ, उनको भी बुलाया था, गया। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारा सारा कम्युनिटी को दूर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमारा यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में हमें अनुभव लेना, बहुत बात है, इस पर जाएगा तो फिर साफ रह जाएगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि उन दिनों में प्रभु के पास जो भी बीमार आया, कोई भी प्रकार का कष्ट आया, प्रभु ने क्या किया, जब जीवन ये दुनिया में था, 2 शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा, मत्ती उसका 6 अध्याय का 16 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे नहीं, मत्ती सॉरी 8 अध्याय का 16 वचन, मैंने छात्र घर तो बोला, मत्ती 8 अध्याय का 16 वचन। जब संध्या हुई हाँ। तभी उसके पास बहुत से लोगों को लाए हाँ। जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ। और उसने हाँ। उन आत्माओं को हाँ। अपने वचन से निकाल दिया। हाँ, बोलने का अर्थ जो भी तकलीफ की बीमार की लोग आया था, प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति कोई एक भी ऐसी अवस्था में वापस नहीं गया। उसका 27 वचन। और वे अचंबा करके कहने लगे, एक ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। बोलने का अर्थ जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, हर एक दुष्ट आत्मा, हर बात, मृत्यु, हर एक बातों में प्रभु को अधिकार, वो शक्तिशाली है प्रियो। उसकी सामर्थ्य के सामने अधीन न होने वाला एक भी बात है ही नहीं। ओह, हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो, है ना? हमारे प्रभु के लिए कोई बात ऐसा असंभव है नहीं है। ओके, शक्ति, वो शक्ति उसका है, इसलिए उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार हम प्रभु का महिमा करना चाहिए। कैसे प्रभु का सेवा करना? उस पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी सामर्थ्य में, क्योंकि वो सामर्थ्य का योग्य है। दूसरी बात किसका योग्य है? धन, रिचेस। आप देखिए, मतलब वो इतना बड़ा धनवान है, क्योंकि सृष्टिकर्ता होने के कारण ये सारा सृष्टि का मालिक कौन है? वही है ना। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ उसका है ना। जो भी आपको दिखता है वो सबका स्वामी वही है प्रियो। आप देखिए, इतना महान रिचेस, इतना महान धनवान यीशु हमारे लिए कंगाल बना। ये बड़ी बात है ना? ये बड़ी बात है ना? दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, देखा कितना बड़ी बात है ना? वो इतना महान धनवान, आप देखिए, इतना महान धनवान। यहाँ पर प्रभु के दास हमें याद दिला रहे, वो कौन है? बहुत बड़ा धनवान है। मतलब उनकी धन कितना है करके कोई भी मनुष्य कभी भी सोच करके बोल नहीं सकता।
अब बताओ, इतना बड़ा धनवान हमारे यीशु मसीह। आप देखो हम लोग क्या कैलकुलेशन करता है, कैसा कैलकुलेशन करता, वो इतना बड़ा संबंध है, उसकी संबंधता का हम लोग विवरण नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। वो हमारे भावना से, कैलकुलेशन से बहुत बाहर है। और वो क्या किया, वो हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए कंगाल बना। भयंकर बात है ना प्रियो। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला, सड़क पर जन्म हुआ और मैं गौशाला में लेट आया। देखा, वो तो धनवान है ना, वो ये दुनिया में आने के समय में उसके अनुसार योग्य रीति में वो कर सकता था ना, किया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं किया प्रियो, नहीं किया। आप बताओ, हमारे लिए वो कंगाल बना। कर देने की बात आया, घर देने के लिए पैसा नहीं, घर देने के लिए पैसा नहीं। प्रभु ने पतरस को बोला, तुम कांटा लेकर के जाओ, फला जो मछली उसका मुंह खोल कर देखो, मेरे लिए तेरे लिए कर मिलेगा, दे दो। देखा, घर देने के लिए उसको एक मछली का मदद लेना पड़ा, वो इतना कंगाल बना। आप देखो, आखिर मर गया तो कब्र करने के लिए कब्र था नहीं था। यहूदी लोग पहले से कब्र बना कर रखे, पर जो यीशु मसीह के लिए कब्र भी नहीं। अरिमथ्य यूसुफ का कब्र थोड़ी देर के लिए लेना पड़ा, वापस दिया। वो लेकर के अपने पास नहीं देगा, वापस दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कंगाल बना, किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए। क्या उद्देश्य है? हमें धनवान बनाना। बाप रे, आज धनवान है कि नहीं? प्रयोग मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एफिसियों पहले अध्याय का 3 वचन, स्वर्ग की सारी हमें प्रभु ने क्या दन दिया प्रयोग? स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष प्रभु यीशु मसीह। प्रयोग इतना महान संबंध प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का सारी आशीषों में संबंध बनाने के लिए वो हमारे लिए कंगाल बना। कितना है, कितना है? मतलब हम उसको जो महिमा देना है तो उसकी धन के अनुसार महिमा देना। बाप रे, कैसा देगा फिर? उसकी धन के अनुसार महिमा देना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम अपने आप को कितना लाचार समझ करके उस प्रभु को हम महिमा देना चाहिए, है ना। हम लोगों को क्या रहता है, हमें भी कुछ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम उसका धन के अनुसार उसको महिमा देना। और तीसरी बात, ज्ञान, उसका ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, बहुत बड़ी बात है। उसकी ज्ञान, उसका ज्ञान कितना अद्भुत है ना। उसका बारे में जब रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसका 33 से 36 वचन, रोमियो। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाएगा, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रियो, उसका ज्ञान कितना अपरंपार है, है ना। वो ज्ञान अगर हमें भी मिल जाता, है ना, बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत से लोग प्रभु में मुराद पाने के बाद में प्रभु का वो ज्ञान उनमें काम नहीं करता। व्यवस्था उनमें अनोखा शब्द है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना उसको। अब व्यवस्था 32 अध्याय का 29 वचन, अनुवाद उसका 32 अध्याय का 29। भला होता कि ये बुद्धिमान होते, ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। बोलेगा तो वो आनंददा का विचार करते। बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु में आने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में भी उस आनंददा की विचारों में यात्रा करने वाला भक्त लोग बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। हमेशा मैं एक यात्री है, मैं उस आनंददा के लिए मैं कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका समझ रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का ज्ञान, अभी देखो मनुष्य को भी ज्ञान है ना, मनुष्य को ज्ञान है, मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान। अभी
वो आज गति से चंद्रमा में जाता, है ना? कितनी बड़ी बात है, कोई हल्की बात है क्या? नहीं, परंतु स्वर्ग का ज्ञान बहुत 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 अतुल्य है ना? वो ज्ञान का हमें जरूरत है। प्रभु ने हमें वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान यीशु मसीह। हमने थोड़ी देर पहले भी शायद देखा था, है ना? यीशु मसीह में पड़ोसियों उसका दूसरा अध्याय का 2-3 वचन, पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 2-3 वचन, ताकि उनके मनों में हाँ। शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहे हाँ। और ये पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे हाँ। और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता की उस भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले, हाँ। जिसे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। देखा, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमें मसीह मिलने के बाद में ही हम सच्चा ज्ञान को अपन प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज वो ज्ञान आज हमारे में काम कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। वो ज्ञान का खूबी क्या मालूम है? वो ज्ञान में सब कुछ जो जानता, ये बड़ी बात है। अभी भी उधार पाए वो बहुत लोग ये नहीं जानता, मेरा प्रभु सब जानता है। जानते हैं क्या? अभी हम जो बैठा है, हमारे दिल में क्या विचार और भावना हो रहा है, हम क्या चाहता है, सारे बात को प्रभु जानता है। प्रभु जाने बिना एक भी बात हमारा जीवन में नहीं हुई, हमारे होठों में भी नहीं, दिल में भी नहीं, दिमाग में भी नहीं। यीशु मसीह ने पत्रोस को 3 बार पूछा, पत्रोस तू इनसे बढ़कर मुझे प्यार करता है क्या? तीसरी बार प्रभु का दास ने कबूल किया। पत्रोस कबूल किया। क्या बोला मालूम है? यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 17 वचन, उसके आखिरी बात, पतरस उदास हुआ। हाँ। फिर बोलो ना, बोलो ना। उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हाँ, तू सब कुछ जानता है। बस 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 बस, इतना मैं अंतर करना। हमारा प्रभु सब कुछ जानता है प्रियो, सब कुछ जानता है। देखा, उसका ज्ञान का खूबी उसको ना जानता ऐसा कोई बात है ही नहीं, है ना? शमरियास ने बहुत नाटक करके करा था अपने आप को तुम्हारी दिखाने के लिए, तो प्रभु बोला तेरा 5 पति था, अभी छठवा के साथ है, उसमें भी तस्वीर नहीं, 7वां को कुछ में पूरा हिस्ट्री बताया हूँ। शमरियास उड़ गया उसका हवा। उसने बोला मेरा पूरा जिंदगी जानता ना, जिंदगी का सारा बात हम लोग भूल जा सकता है, और जो प्रभु नहीं भूलता प्रियो, प्रभु सब कुछ याद रखता और वो जानता है ना? वही यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 30 वचन का शुरुआत पढ़ना। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। अभी हम जान गया कि तू सब कुछ प्रियो, ये जानकारी हमें होना चाहिए। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मैं कैसा प्रभु की उपस्थिति में आ रहा है, ये बात का अच्छा जानकारी रखना, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में मैं जा रहा हूँ। उस प्रभु की उपस्थिति में मेरा कोई भी अभिनय नहीं चलेगा। वो सारे बात उसको समझता है। इसलिए वही बात शमरिया स्त्री ने, मतलब जब यूहन्ना 4 अध्याय का 25 वचन पढ़ा ना, यूहन्ना 4 का 25, स्त्री ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। देखा, मसीह सब बात बताएगा। मसीह सामने खड़ा है, उसको मालूम नहीं वो सब बात बताने वाला है, क्योंकि वो सब जानता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ, हम लोग भविष्य में क्या होने वाला है मेरे को प्रभु को मालूम, ये दुनिया का क्या होने वाला है प्रभु को मालूम, वो सब बात लिख कर दिया है। कोई भी बात का कोई भी उत्तर चाहिए, वचन में लिखा ना, जब ऐसे या 34 अध्याय 34 का 16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है कि उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन में आपका जो भी बात का संदेह है उसका उत्तर वहां पर लिखा है। आपको उसको ढूंढ कर देखना, आपके भविष्य क्या होने वाला है वचन में लिखा। आप चिंता मत करो, आप कोई भविष्यवाणी बताने वाले के पास जाने की जरूरत
नहीं है ना 46 ना एशिया 46 का 10 मैं तो अंत की बात आदि से हाँ। और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ बताते आए ना जो अब तक नहीं हुई है। बताओ है इसलिए हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना हमारा प्रभु कितना बड़ा ज्ञानी है प्रभु का ज्ञान ये बात को हमें समझना प्रियो उस ज्ञान के अनुसार प्रभु का भक्ति करना है हम कैसे भी भक्ति करेगा तो प्रभु के पास आने वालों को उनका दिल की अवस्था जान करके प्रभु ने उसको बोला न कोई लोग सोचा यीशु मसीह के पीछे जाएगा तो अच्छा बंगला में सोने के लिए अच्छा चारपाई वाला मिलेगा उसको बोला चिड़ियों को देखो उनको घोंसला है गिदड़ों को देखो उनको गुफा है मनुष्य को सिर झुकाने के लिए क्या करे वो चला गया एक एक लोगों का मन की पद्धति जान करके प्रभु बात किया देखा प्रियो यहाँ पर आने वाला हरेक लोग वो क्या भावना से आया क्या इच्छा से आया वो जान करके प्रभु ने बात किया प्रेज लॉर्ड तो 7 बात में मैंने आपको 3 बात बताया बाकी 4 बात प्रभु का आगमन देने के बाद कल बताएंगे और बाकी 2 बात है योग्य वो भी आपको जैसे टाइम मिलेगा कंटिन्यूस आपको बताएगा जानना प्रिय प्रभु एकमात्र आराधना का योग्य है जब हम प्रभु की आराधना करता है तो हमें उसकी आराधना कैसा करना है हमें उसकी आराधना सारे शक्ति से और सारे धन से और सारे ज्ञान से ये प्रभु का आराधना का 3 विषय बाकी 4 विषय है प्रभु आपको अगर हमें आयु आरोग्य दे तो कल प्रभु हमें सुनने का मौका देगा तो प्रभु आप सबको आशीष दे प्रभु को महिमा मिले।